अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई थी जेहलम से, तो इसमें E5 का एरर था, तो वीडियो बनानी नहीं थी मैंने इसकी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक दिन कमेंट्स आया था बंदे का, भाई का। तो भाई वो कहते थे सब कुछ जला हुआ था, तो ये पीसीबी ज़ाया हो गई, अब बन नहीं सकती, यूं हो गया वहाँ। भाई इसमें इसका आईजीबीटी भी शॉर्ट, इसका ये मैंने निकाल लिया आपको वीडियो, क्योंकि बनानी नहीं थी वीडियो का, कोई इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, मेरा E5 का एरर था इसमें। तो ये देखें कि इसमें ये मैंने निकाल लिया है इसका, ये देखें ये भी। तो इसके अंदर ये यहां से आप नजर आ रहा है आपको, ये भी ब्लास्ट हुआ है इसका। तो इसकी ब्लास्टिंग की ये वजह ये आपको समझ आएगी होगी कि यहां से आईजीबीटी शार्ट हुए, फिर ये ब्लास्ट हो गया एक नंबर पे ये। और इसका जो आईपीएम था ये भी, और इसका मैक्रो प्रोसेसर ये लगा हुआ है ये वाला। तो ये मैक्रो प्रोसेसर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये भी इसका शॉर्ट है। तो आम इसका ये मुकम्मल ये पीसीबी, टोटल पीसीबी शॉर्ट है। तो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे, आज हम इसका ये आईपीएम भी और ये मैक्रो प्रोसेसर आज निकालें, इसको निकालते हैं अभी हम मैक्रो प्रोसेसर को। भाई रिपेयर हो जाती है पीसीबी, जैसी मर्जी पीसीबी हो वो रिपेयर जरूर हो जाती है। लेकिन मैं कई दफा कहता हूं कि कस्टमर का सिर्फ और सिर्फ खर्चा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात होते हैं। बाकी रिपेयर करने में हमें कोई उज़र नहीं होता, जैसी मर्जी हो हम रिपेयर कर देते हैं पीसीबी को। अब इसका देखें, ये मेन भी डलेगा इसमें, ये आईपीएम भी डलेगा इसका, ये भी इसकी शंट भी, सब कुछ डलेगा इसमें, सब कुछ डल जाएगा, डल के रिपेयर हो जाएगी, कोई मसला नहीं इसमें। तो अब इसको करते हैं रिपेयर, हम खोलते हैं, जिसको दिखाएं जरा। बस बंद कर, ये ले। तो ये उतर गया जी हमारा ये मैक्रो प्रोसेसर। तो इसे रखते हैं इधर हम। तो नया लाएं जी, दें डब्बा, इसका दें, अपने अल्ट्रॉन का दे दें, दिखाएं जी। ये अल्ट्रॉन वाले हैं, तो वहां पे ग्री के, हायर के, बाकी आपके जुपिटर मॉडल का पड़ा था, एक जुपिटर का ये यहाँ पे रख दिया आपने, ये ना रखा करें यार, ये लो, एक हर कंपनी का अलग अलग रखा करें। लाएं जी, अब इसको लगाते हैं अब हम यहाँ पे। लाएं जी, हीट गन दे हम। ये देखें जी, इसमें जरा गौर करने वाली बात ये होती है कि इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कि इसमें ना डॉट लगे होते हैं, ये देख लें। अब आप कहेंगे कि ये तो डॉट काफी लगे होंगे, लेकिन ये नहीं, ये जहाँ पे छोटा डॉट ये लगा हुआ है इसको देखना आपने, ये वाला डॉट ये जो छोटा, ठीक है जी, आप भी देख लीजिए, ये नजर आ रहा है आपको, ये देखें छोटा। तो इस हर कोई भी आपके पास आइए अंदर रखें, माइक्रो प्रोसेसर हो ना, जब कोई भी आईसी लगाना तो उसका रूल एक ही होता है। तो अभी आप यहाँ पे चेक करें कि इसके नीचे यहाँ पे अब ये वाला डार्ट जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ 1 नंबर वाला, यहाँ से इस तरफ पिन 1 2 3, यहाँ पे पिन, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएंगी। तो इसको अब रखेंगे, इसको रखेंगे ऐसे उठा के, इसको ये देखें आप कि आपने देखना ये डॉट किधर है, ये देखें ये डॉट जो है, निशान हमारा डॉट का, ये देख सकते हैं इधर लगा हुआ है, ये वाला ये पिन जो ये है। तो इसको मैं रखूंगा इस तरफ, ये देख सकते हैं अब यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है जी। ये वो वीडियो है जो बंदे देखते हैं कहते हैं कि ये पीसीबी हो नहीं सकती रिपेयर, ये कुछ नहीं हो सकता, ये हम रिपेयर करने लगे इसको। ये बात नहीं भाई, हो सकेगी, बिल्कुल होती है, हम करते हैं रिपेयर, ये नहीं करते। तो मसला ये होता है कि हर की वीडियो तो मैं नहीं बना सकता, हर की इतनी आती हैं डेली बेसिस पे, तो डेली 20 30 50 वीडियो कैसे बनेगी बताएं मुझे, डेली तो नहीं ना बन सकती इतनी वीडियो, बस एक आध मान देते हैं हम कभी कभार। तो ये देखें अब यहाँ पे रख के अब हीट गन दें जी, जल्दी करें। तो इसको अब सीधा करने का फंक्शन ज्यादा काम है, लेकिन ये कोई मसला नहीं, ये हो गया, ये देखें। तो अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ये देखें कि लगाऊंगा जी, ये देख सकते हैं, ये रही। तो इसको अब लगाते हैं इसका जी आईपीएम।
ये नया IPM है। ये इसका जो फॉल्टी था, ये देखें, ये ब्लास्ट हुआ था। ये जेहलम से भेजी थी भाई ने हमें, तो अब इसे लगाते हैं हम यहाँ पे। भाई ये हो जाती हैं, ये नहीं मसला कि आप सोचें कि कोई भी हो PCB ये हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं इसमें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कास्ट आती है थोड़ी सी, बाकी हो जाती है जी, मसला ही कोई नहीं इसमें, कोई टेंशन नहीं है। कार हम देते हैं मुकम्मल, वो कोई मसला नहीं। ये जी हमने लगा लिया, जिसको IPM लग गया इसमें अंदर, लेकिन इसमें अब इसकी जो है ना, ये देखें, इसको ऊपर ये देखें, थोड़ा सा ऊपर, ये नीचे, ये नहीं इस तरह होगा। अब इसके ऊपर हीट सिंक इसका लगा के हम फिर लगाएंगे, इसको सोल्डिंग करेंगे। अगर ऐसे मैंने कर दिया तो ये फिर कोई ना कोई मसला खड़ा कर देगा, या कोई ऐसे अगर थोड़ा सा इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, तो ये जब लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। अब इसको लगाएंगे हीट सिंक लगाने के बाद फिर इसका IGBT भी चेंज कर देंगे। IGBT चेंज करके इसको फिर चलाएंगे, तो फिर देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं, या कोई एरर है इसमें, जो भी हुआ आपके सामने। तो अब करेंगे इसकी सोल्डिंग हम। तो सोल्डिंग के लिए देखें, आप जो सोल्डर आयरन यूज करते हैं ना, ये वो आप अपना जो भी हो वो यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें होता। ये हम तो ये यूज कर रहे हैं, तो बहुत काफी बड़ा है ना ये, तो इसमें कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं। इसकी बिट देखें कितनी बड़ी है, लेकिन लगा जो काम करना होता वो तो आपने अपने तजर्बा से करना होता है, वो नहीं जरूरी होता कि बाद लोग कहते हैं कि जी बिट इसकी बहुत ज्यादा सोल्डर आयरन बारीक हो तब सोल्डर सही होगा, या ऐसे कोई मसला ही नहीं, जैसे मर्जी हो आप इसे लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ का काम है अपना, कि आप वो किस तरीके से उसको करते हैं। देखें ये अब काफी बड़ा है, ये देखें सोल्डर आयरन, लेकिन हम इसी से काम कर लेते हैं सारा, कोई मसला ही नहीं होता और अच्छा होता है काम। सोल्डर में ना ये चीज आपने देखनी है काम में, कि आपने जब भी ये लगाना है सोल्डर, तो इसकी आपने ये नहीं होता कि आराम आराम से स्पीड से लगाएं, ताकि नीचे से वो पिन गर्म ही ना होने पाए, ऊपर से बड़े का यही फायदा होता। अगर यही सोल्डर आप छोटा यूज करेंगे तो वो ज्यादा हीट करेगा। तो और दूसरी चीज ये एक और है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के हवाले से, ये नंबर है मेरा, ये आप नोट कर सकते हैं ये। तो इसमें यह है कि मैंने एक कोर्स तैयार किया है आपके लिए, जो हमारा ऑनलाइन क्लास का कोर्स है। तो आपको हम फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, कोई उसके पैसे नहीं है, किसी से भी नहीं लिए जाते पैसे। तो वो आप हमें फोन पे रब्ता करना है, व्हाट्सएप पे नहीं करना है, ताकि ये ना हो कि आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें। जी हमने मैसेज छोड़ा था तो आपने रिप्लाई नहीं दिया, आपने कॉल करनी भाई। अगर किसी को जरूरत हो, कोई अच्छा समझे तो कॉल करो, कॉल करके अपने ईमेल पे ले सकता है या अपने व्हाट्सएप पे, वो मैं उसका लिंक जो है वो सेंड कर दूंगा, ताकि आप वो अच्छे तरीके से देख के अपना काम कर सकें। कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ले लें, आपका फायदा है। हम कोई भी फीस नहीं ले रहे किसी बंदे से भी यार चलो ये इससे फीस ले रहे हैं जी और इतनी फीस है, कोई भी फीस नहीं है उसकी किसी तरह की भी। ये जो मैं आस्ता आस्ता कुछ कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि IC नीचे से ठंडा रहे, लेवल में रहे, और कोई बात नहीं, स्पीड से मैं लगा सकता हूँ सोल्डर। ये देखें जितनी मर्जी स्पीड से लगा दें, ये देखें बहुत स्पीड से भी लगा सकते हैं हम, लेकिन सिर्फ इसलिए, लेकिन इसमें ऐसा मसला नहीं इसको कोई, क्योंकि नीचे इसके जो है वो हीट सिंक लगा हुआ है, ये इसमें खराब होने का कोई डर नहीं होता, इसलिए इसको आप जैसे मर्जी ही लगा दें, कोई मसला नहीं है। ये देखें इसको लगाना ऐसे ही है कि बिल्कुल एहतियात से, लेकिन जुड़ने ना पाए, ये ना हो कि आप लगाएं और आपके ये जो है ये आपस में ये मर्च हो जाए, उसमें ये ना हो बस। ये देखें ये थोड़ा सा जरा हीट कम हुआ तो ये देखें इसको हम, ये देखें अब हीट हो गया तो ये लेवल में आ गया। ये कैसा सब ठीक है। अब आ गई इसकी बारी इधर की, हाई साइड की। अब हाई साइड लगा देते हैं हम। हाई साइड को ये होता है कि अक्सर ना ये जो है ये तीनों जो है ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसा डर वाली बात भाई नहीं है, कोई आपने ये घबराना नहीं, ये इकट्ठे होगा जी, लेकिन ये है ही इकट्ठे, इधर से भी आगे शंट से भी इकट्ठे हैं, ये तीनों ग्राउंड ये इकट्ठा ही होता है इसका मुकम्मल। तो इस पे कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि बाद का जो ऊपर से कलर थोड़ा सा उतर जाता है ना, तो वो जब भी आप सोल्डिंग करेंगे वो इकट्ठा हो जाएगा एक जगह, तो कोई ऐसा टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती कि ये क्या हो गया, कोई मसला नहीं, अक्सर हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं।
बस ये है कि ये तीनों को अच्छे तरीके से लगना चाहिए, ना हो कि वो लगे ना, सोल्डिंग ना हो सही। बाकी कोई इशू नहीं होता, किसी तरह का भी कोई मसला नहीं होता। लग गया जी। अब इसकी बारी आ गई, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने ना इसको अभी टेम्परेचर ज्यादा दिया है, वो इसलिए क्योंकि हाई साइड पे और लो साइड पे थोड़ा सा तकरीबन 50-40 डिग्री का फर्क में मैं सोल्डिंग करता हूँ हमेशा। उसी टेम्परेचर पे सोल्डिंग नहीं करते, इधर जरा ज्यादा रख लेते हैं और इस पे कोशिश करते हैं कि इस पे जो ये सोल्डर है ये भी थोड़ा सा हार्ड लगा दें, जिसमें उसका फायदा ये होता है कि जरा थोड़ा सा टेम्परेचर बर्दाश्त कर जाता है। बाकी कोई नहीं, एक ही लग जाए तो कोई मसला नहीं इसमें आता। ये है हमारी जो ये वाली है, ये वाली होती है फ्री, ठीक है। ये देखें, ये लग गया। तो ये मैंने अब ये देखें जी सोल्डिंग इसको हो गया है। तो सोल्डिंग आपको चेक करवा रहा हूं जी मैं, ताकि ये आप इधर निकाल लेते हैं। ये देखें सोल्डिंग किस तरीके से की है इसका हमने। तो ये कैमरे में तो कुछ अगर आपको नजर आ रहा होगा तो वो अलग बात है, लेकिन नजर से ये बिल्कुल आपको कभी भी जजमेंट नहीं होगा कि ये जेन्युइन है या ये लगा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह लगा हुआ है, देखें बिल्कुल कोई चीज नीचे से जलने नहीं पाई, कोई चीज किसी तरह की कोई चीज नहीं है कि ये जल गई है। बिल्कुल 100% देखें बिल्कुल वाइट है और सही है। बस इस तरह आपने इसको जब भी लगाना है तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। बाकी कोर्स का मैंने आपको बता दिया है, वो आप लेना चाहें तो जरूर लें, आपका फायदा है। हम कोई उसमें आपको पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके आगे इसको चलाते हैं, अब कम्युनिकेशन करके इसकी मुकम्मल चला के फिर आपको ये अभी दिखाते हैं। ऑन करें जी, ऑन करें, ऑन करें। तो ये देखें, ये कम्युनिकेशन करके इसका हमने मुकम्मल करके ये ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखें कंप्रेसर इसका गया हो ऑन जी। ये देख सकते हैं कि कंप्रेसर इसका ऑन हो चुका है। तो ये इसका पूरा जो सिस्टम था ये आपके सामने हमने कर दिया रिपेयर। ये कंप्रेसर ऑन है इसका। बस इतना सा काम था जी जो हमने बड़ी आसानी से आपके सामने ये एक मुकम्मल होगी। पीसीबी हमारी ओके है अब। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला होगा इस वीडियो में। तो ये देखें अब आरपीएम इसके फुल हो गए हैं इसके जी, ये देख सकते हैं अब यहाँ पे ये फुल आरपीएम पे चला गया, ये देख सकते हैं आप। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही जी खुदा हाफ़िज़ करें जी ऑफिस को। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करने हैं, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे
तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है। इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।